वेलकम टू अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ वोकेबलरी। इसमें हम वोकेबलरी के 10 वर्ड्स को याद करेंगे और इन वर्ड्स को याद करने के लिए हम एक खास टेक्निक को यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं वर्ड ब्रेकिंग, यानी शब्दों को तोड़ना। ये टेक्निक तब काम आती है जब हमारे सामने ऐसे शब्द हो जिनकी डायरेक्टली कोई पिक्चर ही नहीं होती, तो उनको हम पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए उस शब्द को पहले तोड़ते हैं और उनके हिस्सों को ऐसे शब्दों के साथ मिलाते हैं जिससे कोई ना कोई पिक्चर बन पाए। चलिए, इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास ये 10 शब्द हैं जिनको हम याद करेंगे। सबसे पहला शब्द है एबेज। एबेज को हम उसके बोलने के तरीके से तोड़ेंगे, उसके कॉन्सोनेंट्स का खास ध्यान रखेंगे जहाँ पर हमारी आवाज़ रुकेगी। फॉर एग्जाम्पल, एबेज, एब और एज। देखिए, बी पर आवाज़ रुकती है तो हमने इसको बी से तोड़ देना है। एब और एज, एब और एज का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने एब के साथ कुछ लेटर्स लगा के ऐसा शब्द बनाना है जिसका एक ऑब्जेक्ट बन पाए, और एज के साथ भी हमने ऐसा ही करना है। देखिए, हमने एबेज का बना दिया, एब से बन गया कैब, बिल्कुल सिमिलर है। एज से बन गया बेज। अब कैब और बेस से हम एक सिनेरियो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैब के बेस के नीचे हमने कुछ रखा हुआ है। एक सिंपल सिनेरियो बन गया। जब आप ऐसी पिक्चर्स या ऐसे सीन्स बना पाएंगे, उसके बाद उसको अपने दिमाग में याद करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि हमारा दिमाग जो है सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में ही सोचता है, तो इसीलिए आपने हर एक इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। चलिए, दूसरा शब्द है अबैश। अभी मैंने ये सिमिलर वर्ड इसीलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब अबैश को हम तोड़ेंगे, एब और ऐश। मे भी आपके दिमाग में कुछ शब्द आने शुरू हो गए हैं। चलिए, हम इसको ब्रेक करते हैं। बन गया कैब और वॉश। ये भी बिल्कुल सिमिलर है। एब से बन गया कैब, ऐश से बन गया वॉश। तो कैब और वॉश का भी हम एक सिनेरियो बना सकते हैं। कैसे? कैब ड्राइवर अपनी कैब को वॉश कर रहा है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एबेट। उसको हमने तोड़ दिया कैब और वेट में। बिल्कुल, आई थिंक आप समझ गए हैं सभी। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डिकेट, कैब और डिक्टेटर। देखिए, ब्रेक करने के बाद उसके जो पार्ट्स हैं उसके आगे भी कुछ लगा सकते हैं और पीछे भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही उसको तोड़ना है, कभी भी वॉवल से नहीं तोड़ना, क्योंकि वॉवल्स पर आवाज़ रुकती नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स पर ही आवाज़ रुकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एब्डिकेट में क्या है, एब डिकेट। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, एब्डिकेट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं, वो है एबरेंट। तो हमने इसको वर्ड ब्रेकिंग करने के बाद क्या बनाया है, कैब और रेंट। बड़ा सिंपल है कि कैब का हमने रेंट देना है या कैब का रेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट, कैब और बेट। सिंपल। नेक्स्ट है अबियंस, कैब और बाउंस। देखिए, यहाँ पर एक शब्द हमने थोड़ा सा इसको अल्टर किया है। हमने यहाँ पर इसके कॉन्सोनेंट्स को नहीं छेड़ा है, लेकिन हम वॉवल्स को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं ताकि उसके जैसा कोई शब्द मिल पाए। अगर आपके पास YANCE या EYANCE से बिल्कुल मिलता जुलता शब्द मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एब का कैब बना दिया मैंने, और एंस का मैंने बाउंस बना दिया, जिसकी अब हम कैब और बाउंस की आराम से एक सिनेरियो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबोर, कैब, हॉरर। एक कैब में बैठकर आप हॉरर मूवी या हॉरर सीरीज देख रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट, कैब और इंजेक्ट। कैब के अंदर बैठा कैब ड्राइवर जिसको एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा है। एक सिनेरियो बन गया, बहुत ही सिंपल सिनेरियो। नेक्स्ट इज एब्ज्योर, कैब और जोर। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ऐसा शब्द चूज़ किया है जो इंग्लिश में नहीं है। देखिए, हमारा दिमाग जो है उसने किसी लैंग्वेज को नहीं बनाया, वो लैंग्वेज को पिक्चर्स की फॉर्म में समझता है, वो किसी ना किसी तरीके से उसको डिकोड करता है।
हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसकी राइमिंग जो है वो बिल्कुल सिमिलर हो। जैसे यहाँ पर हमने ऐब से कैब बना दिया और जोर से हमने ज़ोर बना दिया, जिसको ताकत या पावर से भी बोला जाता है। तो कैब और ज़ोर, अब ज़ोर मतलब पावर। अब इसका सिनेरियो क्या बनाएंगे कि एक कैब ड्राइवर अपना ज़ोर या अपनी पावर दिखाने के लिए कैब को धक्का मार रहा है या उसको उठा रहा है। ठीक है, ये छोटे छोटे हमने सीन्स बना लिए, छोटे छोटे सिनेरियो बना लिए। अब ये हमने बनाए क्यों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर हम एबेज को पिक्चर में या किसी सिनेरियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना पिक्चर का मतलब कोई एक पिक्चर नहीं है। पिक्चर का मतलब है एक सिंगल और लिंक ऑफ पिक्चर्स, या ए वीडियो या ए सीन, जिसको हम एक्टिव एक्शन भी नाम दे सकते हैं अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे सिनेरियोज तैयार कर ली, छोटी छोटी पिक्चर्स तैयार कर ली, छोटे छोटे सीन्स तैयार कर लिए। अब एबेज के जो रियल मीनिंग है हमने उसी सिनेरियो के अंदर उनको डालना है। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहला शब्द एबेज को हम याद करते हैं। हमने इसको कैब और बेज में तोड़ा था। हमने इसका सिनेरियो बनाया है सी एट द बेस ऑफ द कैब, मतलब कैब के नीचे देखिए, या कैब का मालिक कैब ड्राइवर को बोल रहा है कि कैब के नीचे देखो। एबेज का जो रियल मीनिंग है हमने उसको इमोशनली उठाना है। यहाँ पर इमोशंस को हमने यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इमोशंस आपकी ताकत है। ये किसी भी सिनेरियो को, किसी भी विजुअलाइजेशन को और ज़्यादा उभारने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो इसका मतलब देखिए, बिहेव इन ए वे दैट डिग्रेड समवन, मतलब इस तरह से बिहेव करना कि दूसरे को नीचा दिखे। तो इस इमोशन को हमने अपने सिनेरियो में फिट करना है कहीं ना कहीं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले क्या था, सी एट द बेस ऑफ द कैब, कैब के नीचे देखो, एक बिल्कुल ही फ्लैट विदाउट इमोशंस एक स्टेटमेंट है। अब हमने यहाँ पर इमोशंस ऐड करने हैं। कैब का ड्राइवर जो है, उसका मालिक कैब ड्राइवर को बड़े ही गुस्से से कह रहा है कि कैब के बेस पे देखो तुमने क्या किया है, बिल्कुल गंदी कर दी तुमने मेरी कैब। ये जो सिनेरियो है एक गुस्से वाला सिनेरियो, ये आपको याद करवाएगा कि जो मालिक है वो कैब ड्राइवर को नीचा दिखा रहा है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि उसको नीचा दिखाया जाए। यही एबेज का रियल मतलब है। दूसरा शब्द है अबैश। हमने अबैश को कैब और वॉश में ब्रेक किया था, और इसका सिनेरियो बनाते हैं कि ड्राइवर इज़ वॉशिंग हिज कैब, वो अपनी कैब को वॉश कर रहा है पानी से। अबैश का जो मीनिंग है वो है मेक समवन फील एम्बेरस्ड और अशेम्ड। अब देखिए, ये जो फीलिंग है हमने इसको विजुलाइज करके उस सिनेरियो में हमने फिट करना है। तो इसको कैसे विजुलाइज करेंगे, देखिए, मेक समवन फील एम्बेरस्ड, किसी को एम्बेरस फील करवाना, किसी को अशेम्ड फील करवाना, वो ऐसे फील करे कि उसको शर्म आए। ठीक है, तो यही इमोशन हमने उठाना है और उस सिनेरियो में फिट करेंगे। देखिए, ड्राइवर अपनी कैब को वॉश कर रहा है, उसका मालिक आया और कैब के ऊपर फिर से मिट्टी फेंक दी कि देखो और गंदी होगी, इसको फिर साफ कर। ये सब कुछ उसका जो मालिक है वो कैब ड्राइवर को एम्बेरस फील करवाने के लिए कर रहा है, ताकि उसको शर्म आए कि उसने कैब को पहले गंदा कर दिया था, अब ये ले और गंदी कर दी, अब इसको और साफ कर। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को आपने महसूस करना है, और यही फीलिंग इस अबैश का रियल मतलब है। तीसरा शब्द है एबेट। एबेट को हमने कैब और वेट में ब्रेक किया था। इसका सिनेरियो हमने बनाया है कि कैब ड्राइवर इज लिफ्टिंग हिज कैब ऑफ हैवी वेट, मतलब कैब ड्राइवर ने अपनी ही कार को अपने हाथों पर उठा लिया। अब दूसरी तरफ देखें, एबेट का रियल मतलब क्या है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। हमने इस इमोशन को अपने सिनेरियो में फिट करना है। कैसे, देखिए, कैब ड्राइवर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में फंसा हुआ है, वो बहुत गुस्सा हो रहा है कि लोग इधर उधर घूम रहे हैं,
वो उनको उसको रास्ता नहीं दे रहे। कैब ड्राइवर क्या करता है, कैब से निकलकर कैब को अपने हाथों से उठा लेता है और पूरी भीड़ उससे डर जाती है। डर के एक तो वो भीड़ इधर उधर छट जाती है, मतलब भीड़ जो है लेस इंटेंस हो जाती है और वाइड स्प्रेड हो जाती है, दूर दूर चली जाती है। अब ये लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड होना, यही इस एबेट का रियल मतलब है। देखिए हम कैसे अपनी इमेजिनेशन से किसी भी शब्द का रियल मीनिंग उसके सिनेरियो के साथ हम मिक्स कर रहे हैं। यही मेमोरी फॉर्मेशन की टेक्निक है, यही मेमोरी फॉर्मेशन का पिलर है। इसको हमेशा ध्यान रखना। हमारे पास अगला शब्द है एब्डिकेट। हमने इसको ब्रेक किया था कैब और डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब एक ऐसा इंसान जो तानाशाह हो, जो वो तानाशाही करे लोगों के साथ, अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों के साथ बिहेव करे। इसका हमने एक सिनेरियो बनाया था कि डिक्टेटर इज सिटिंग इन द कैब। सिंपल, बड़ी ही फ्लैट स्टेटमेंट कि कैब ड्राइवर कैब चला रहा है और कैब के पीछे डिक्टेटर जो है उस कैब में सफ़र कर रहा है। एब्डिकेट का रियल मतलब क्या है, गिव अप पोजीशन ऑफ किंग और क्वीन। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक किसी देश का या किसी जगह का वो राजा होता है या राजे के समान होता है। अब यहाँ पर डिक्टेटर कैब में सफ़र कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी पोजीशन जो है किंग की पोजीशन या अपनी क्वीन की पोजीशन को गिव अप कर दिया, तभी तो वो कैब में ड्राइव कर रहा है, नहीं तो वो अपने सिंहासन पर या अपनी बड़ी सी गाड़ी में सफ़र करता। तो यही जो सिनेरियो है कि एक डिक्टेटर कैब में क्यों सफ़र कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी किंग की पोजीशन या अपनी हायर पोजीशन को गिव अप कर दिया। तो यही एब्डिकेट का रियल मतलब है कि अपनी हायर पोजीशन को या अपनी किंग और क्वीन की पोजीशन को गिव अप करना है। अगला शब्द है एब्रेंट। हमने इसको ब्रेक किया था कैब और रेंट में। इसका सिनेरियो क्या है कि रेंट ऑफ द कैब इज़ वेरी हाई। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा सीन बनाते हैं। एक पिता और उसका बेटा कैब को रेंट करने के लिए मार्केट में गए थे, मतलब कैब मार्केट में गए थे जहाँ पर कैब को रेंट पे लिया जा सके। लेकिन जब उस लड़के के फादर ने कैब का रेंट देखा या सुना तो उसने कहा कि कैब का रेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई रेंट है। ठीक है, ये बन गया सिनेरियो। अब दूसरी तरफ एबरेंट का रियल मतलब क्या है, डाइवर्जिंग फ्रॉम द नॉर्मल टाइप। अब ये जो डाइवर्जिंग फ्रॉम द नॉर्मल टाइप मतलब नॉर्मल से हट के है, इस फीलिंग को, इस मतलब को हमने अपने सिनेरियो में फिट करना है या इंटरमिंगल करना है, मिक्स करना है। देखिए कैसे, एक पिता और उसका बेटा कैब को रेंट पे लेने के लिए गए। जब उन्होंने देखा कि रेंट तो बहुत ज़्यादा है, तब लड़के के पिता ने कहा कि बाकी जो शॉप्स हैं वो तो कैब को बहुत ही कम रेंट पे दे रहे हैं, आप तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हटके हैं। ये सिनेरियो जो है ये आपको याद करवाएगा कि डाइवर्जिंग फ्रॉम द नॉर्मल टाइप, नॉर्मल से हटके है वो। हमारा अगला शब्द है एबेट। इसको हमने ब्रेक किया था कैब और बेट में। इसका हमने सिनेरियो बनाते हैं, बेट इन बिटवीन फ्रेंड्स दैट कार कैन जंप अक्रॉस रिवर और नॉट। दो दोस्त हैं, वो बेट लगा रहे हैं कि अब जो कार आएगी वो इस नदी को जंप करके क्रॉस कर सकती है। एक कह रहा है कर सकती है, दूसरा कह रहा है नहीं कर सकती। तो ये बेट लगी हुई है, ठीक है, कैब के ऊपर। एबेट का रियल मतलब क्या है, एनकरेज समवन टू कमिट समथिंग रॉन्ग या क्राइम, मतलब किसी गलत काम को करने के लिए उकसाना। तो अब इसी मतलब को हमने अपनी सिनेरियो में मिक्स करना है। देखिए कैसे, उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कैब ड्राइवर को उकसा रहा है जीतने के लिए, जिसने कहा था कि हाँ ये जंप कर सकती है क्रॉस रिवर। वो उस कैब ड्राइवर को उकसा रहा है कि कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, जंप करो और रिवर के अक्रॉस चले जाओ। वो लड़का इसीलिए कह रहा है ताकि वो बेट जीत जाए। अब ये सारा सिनेरियो आपको याद दिलाएगा कि एबेट का रियल मतलब क्या है, किसी इंसान को
गलत काम करने के लिए उकसाना, क्योंकि जो रिवर को कार के साथ जंप करके क्रॉस करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये बात आपको अबेट का रियल मतलब याद दिलाएगी कि किसी को अगर हम किसी गलत काम करने के लिए उकसाते हैं तो उसका मतलब है अबेट, क्योंकि कैब और बेट जो है अबेट के साथ डायरेक्टली और हाईमेटिकली जुड़े हुए हैं। हमारा अगला शब्द है एबियंस। इसको हमने ब्रेक किया था कैब और बाउंस में। इसका सिनेरियो बनाते हैं। कैब इज़ बाउंसिंग ऑन स्पीड ब्रेकर्स, मतलब एक बहुत तेज़ कैब आ रही है एक हाईवे के ऊपर, और हाईवे के बीच में स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। जब वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर आई तो कैब ज़ोर ज़ोर से बाउंस करने लग गई। दूसरी तरफ देखिए, एबियंस का रियल मतलब क्या है? ए स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। किसी चीज़ को टेम्परेरली डिसयूज करना, मतलब उसको टेम्परेरली काम में ना लाना। अब इस मीनिंग को हमने अपने सिनेरियो के साथ मिक्स करना है। ओके, तो चलिए मिक्स करते हैं। हमारा सिनेरियो क्या था? कैब बहुत तेज़ आ रही है और वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर चल के बहुत ज़ोर ज़ोर से बाउंस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिनेरियो में हमने ऐसी एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है जो टेम्परेरली डिसयूज़ में हो। वो क्या है कि जब कैब बहुत तेज़ आ रही है, कैब ड्राइवर जो है वो स्पीड ब्रेकर्स को देख के ब्रेक भी लगा सकता था, लेकिन कैब ड्राइवर ने क्या किया? उस ब्रेक को टेम्परेरली डिसयूज़ कर दिया। मतलब अब कुछ देर के लिए वो ब्रेक को यूज़ नहीं कर रहा। ये जो सिनेरियो है वो एबियंस के रियल मतलब को हमें याद दिलाएगा। याद रखिए, जो जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल डिटेल में इमेजिन करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि कैब ड्राइवर ने ब्रेक को नहीं प्रेस किया, तो ऑब्वियसली जिस पैर से उसने प्रेस करना था वो पैर कहाँ पर था? आपने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि डिटेल्स ही हैं जो हमारे दिमाग को ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए मजबूर करती हैं, और जितना ज़्यादा डाटा हम अपने ब्रेन को देंगे वो उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद उसको उतना अच्छे से सेव कर पाएगा। चलिए अगला शब्द है अभोर। इसको हमने ब्रेक किया था कैब और हॉरर में। इसका एक सिनेरियो बनाते हैं। कपल वाचिंग मूवी एट एन ओपन थिएटर सिटिंग इनसाइड द कैब। एक ऐसा कपल जो ओपन थिएटर में मूवी देख रहा है, मतलब ऐसे थिएटर जो खुले में बने हों, खुले में पर्दा लगा हो और खुले में लोग बैठ के देख रहे हों, लेकिन ये कपल जो है अपनी कैब के अंदर बैठ के उसको देख रहा है। ये बन गया सिनेरियो। अबोर का रियल मतलब क्या है? डिसलाइक समथिंग वेरी मच। अब इस इमोशन को, इस मतलब को हमने अपनी सिनेरियो में मिक्स करना है या फिट करना है। देखिए, कपल जो है कैब के अंदर बैठ के मूवी देख रहा है। क्यों? क्योंकि कपल को डर है कि अगर वो बाहर बैठ के मूवी देखेंगे तो उनका कोई सामान चोरी ना कर ले। लेकिन कपल्स को कैब के अंदर बैठ के मूवी देखना बहुत ही बुरा लगता है। दे डिसलाइक दिस वेरी मच। तो यही जो मीनिंग है इस सिनेरियो का, ये आपको याद दिलाएगा कि अबोहर का रियल मतलब क्या है। अगला शब्द है एब्जेक्ट। हमने इसको ब्रेक किया था कैब और इंजेक्ट में। इसका सिनेरियो बनाते हैं। कैब ड्राइवर इन्फेक्टेड विद डिजीज एंड डॉक्टर गिविंग हिम वैक्सीन। अब ये एक फ्लैट स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा हम इमोशनली इन्हेंस करते हैं कि कैब ड्राइवर जो है वो किसी जगह पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको कोई ना कोई डिजीज़ मिली और ज़बरदस्ती डॉक्टर के द्वारा उसको एक वैक्सीन दी गई। ये हमने एक सिनेरियो तैयार कर लिया। एब्जेक्ट का रियल मतलब क्या है? कंप्लीटली विदाउट प्राइड, मतलब जिसका कोई प्राइड ना हो, जिसको कोई भी बेइज्जत कर दे। तो इसी मीनिंग को हमने सिनेरियो में फिट करना है, मिक्स करना है। तो यहाँ पर क्या है? कैब ड्राइवर को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब जिसको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसका तो कोई प्राइड ही नहीं है, उसका तो कोई मान ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको याद दिलाएगा कि बिल्कुल ही कंप्लीटली विदाउट प्राइड है हमारा कैब ड्राइवर, जिसको इंजेक्शन दिया जा रहा है ज़बरदस्ती डॉक्टर के द्वारा। हमारा अगला और आखिरी शब्द है एब्ज्योर। इसको हमने ब्रेक किया था कैब और जोर में। इसका सिनेरियो बनाते हैं।
कैब ड्राइवर शोइंग हिज जोर बाय पुशिंग हिज कैब। मतलब जो कैब ड्राइवर है अपनी कैब को धक्का मार के अपना जोर दिखा रहा है। एब्ज्योर का रियल मतलब क्या है? टू से फॉर्मली और पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर एग्री विद द बिलीफ। मतलब एक जो मानता है उसको वो मानने के लिए पब्लिकली मना कर रहा है। इस चीज़ को हमने फिट करना है अपने सिनेरियो में। कैसे? देखिए, कैब ड्राइवर अपनी ही कैब को धक्का क्यों दे रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान कैब को धक्का नहीं दे सकता, वो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो कैब ड्राइवर ने इस बिलीफ को तोड़ने के लिए लोगों को अपनी कैब को धक्का मार के दिखाया और कैब के ऊपर खड़े होके पब्लिकली कह दिया कि मैं आपके बिलीफ को नहीं मानता, लो मैंने आपके बिलीफ को यहाँ पर आज तोड़ दिया। ये जो सिनेरियो है आपको याद दिलाएगा कि एब्ज्योर का मतलब क्या है, कि पब्लिकली हमने बोल देना कि हम आपके बिलीफ को नहीं मानते। चलिए, अभी तक हमने जो याद किया अब उसको दिमाग से बाहर निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले हमने वर्ड याद किया था एबेज। इसको हमने ब्रेक किया था कैब और बेस में। इससे हमने एक स्टोरी बनाई थी कि कैब ड्राइवर कैब के बेस पे दिख रहा है। अब इसका हमने मतलब ढूंढना है कि कैब ड्राइवर कैब के बेस में क्यों ढूंढ रहा था। कैब ड्राइवर के मालिक ने उसको ज़बरदस्ती बोला था, मतलब उसका मालिक इस तरह से बिहेव कर रहा था ताकि कैब ड्राइवर को नीचा दिखाया जा सके। वो उसको बोल रहा था कि देख तुमने मेरी कैब का बेस जो है बिल्कुल ही गंदा कर दिया। तो यही जो बिहेव इन अ वे टू डिग्रेड समवन, यही इसका रियल मतलब है। अपनी इमेजिनेशन को क्लियर करें। अगर कोई भी पिक्चर आपके दिमाग में धुंधली होगी तो वो आपको इतनी याद नहीं रहेगी। इस लॉजिक को हमेशा दिमाग में रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल ही क्लियर हो, आपको एक एक चीज़ के बारे में पता हो, हर एक डिटेल के बारे में पता हो। आपने उस कैब का वेट, कलर, जो उसमें कैब का मालिक है उसने कौन से कपड़े पहने थे, कौन सी हैट पहनी थी या कौन सी कैप पहनी हुई थी, उसके शूज़ किस कलर के थे, कैब ड्राइवर के कपड़े किस कलर के थे। जब आप ये सारे कलर्स, सारी पिक्चर्स को क्लियर करेंगे तब आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। वह अबैश, मतलब कैब को वॉश कर रहा था ड्राइवर। अब कैब को वॉश कर रहा था तो उसका जो मालिक है उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर फिर से कीचड़ फेंक दिया अपनी कार के ऊपर और उसको बोल रहा था ले अब इसको साफ कर। मतलब उसको एम्बेरस फील करवा रहा था शायद। याद आया किसी को? हाँ बिल्कुल, यही इसका मतलब है, किसी को एम्बेरस फील करवाना। अगला शब्द है एबेट। एबेट, कैब और वेट। इसमें कैब ड्राइवर ने अपनी बहुत हैवी वेट जो कैब थी उसको अपने हाथों पर उठा लिया था। तो जब उसने हाथों पर उठाया तो वो तो एक मार्केट में था, वहाँ तो बहुत भीड़ थी। जब उसने कैब को उठाया तो सारी भीड़ बहुत इधर उधर चली गई, वाइड स्प्रेड हो गई। हाँ, भीड़ की इंटेंसिटी कम हो गई। राइट, देखिए माइंड से बाहर आई इन्फॉर्मेशन कि कैब ड्राइवर ने जब हैवी वेट कैब को उठाया गुस्से से और सबके ऊपर चिल्लाया भी, तब पूरी भीड़ जो है बहुत ही लेस इंटेंस हो गई और वाइड स्प्रेड होगी वहाँ से। मतलब टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, यही एबेट का रियल मीनिंग है। अगला शब्द है एब्डिकेट। इसको ब्रेक किया था कैब और डिक्टेटर में। और आपके माइंड में इससे रिलेटेड सिनेरियो भी आने लग गया होगा कि डिक्टेटर कैब के पीछे बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? वो कैब में क्यों ड्राइव कर रहा है ना? वो कैब में क्यों सफ़र कर रहा है? ऑब्वियसली डिक्टेटर ने अपनी जो हायर पोजीशन है किंग या क्वीन की, उसको छोड़ दिया है, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ किंग और क्वीन, यही इसका रियल मतलब है। नेक्स्ट इज एबरेंट, कैब और रेंट। आई एम श्योर कि आपके माइंड में वो सिनेरियो पहले से ही आ रहा होगा कि कैब और रेंट में एक फादर था, एक बेटा था, किसी कार को रेंट पे लेने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रेंट तो बहुत ज़्यादा है, आप तो नॉर्मल से बहुत हटके हो, डाइवर्जिंग फ्रॉम द नॉर्मल टाइप। यही तो इसका मतलब है एबरेंट का। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एबेट। इसमें हमने कैब और बेट में ब्रेक किया था। अब आपके माइंड को अब समझ आ गया है कि
कैसे इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है, क्योंकि आपके माइंड ने इमीडिएटली प्रोसेस किया कि दो दोस्त बेट लगा रहे थे ताकि कैब जो है वो नदी के उस पार कूद सकती है। उन दोनों में से एक दोस्त उस ड्राइवर को उकसा रहा था, मतलब हाँ, इसका रियल मतलब तो यही है, किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना। शाबाश, वेरी गुड। अगला वर्ड है एबियंस। एबियंस को हमने ब्रेक किया था कैब और बाउंस में। देखिए, आपके माइंड में सिनेरियो पहले से आ रहा होगा। देखिए, आपका दिमाग अब प्रोसेस करने लग गया है, वो पहले से तेज़ हो गया है। कैब बाउंस क्यों कर रही थी? क्योंकि हाईवे पे बहुत तेज़ जा रही थी और वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर आकर बाउंस कर रही है। लेकिन कैब ड्राइवर उसको ब्रेक भी तो लगा सकता था, स्लो भी तो कर सकता था, लेकिन उसने ब्रेक को टेम्परेरली डिसयूज़ में लाया हुआ था, मतलब टेम्परेरली उसको यूज़ नहीं कर रहा था। एबियंस का रियल मतलब भी तो यही है, किसी चीज़ को टेम्परेरली डिसयूज़ में लाना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोर। कैब प्लस हॉरर। आपके माइंड में मेरे हॉरर बोलने से पहले ही उसका सिनेरियो आ गया होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग को समझ आ गया है कि किस चीज़ को बाहर निकालना है। सबसे पहले जब आप कोई वर्ड या उसके वर्ड ब्रेकिंग पार्ट्स को देखते हो तो सबसे पहले आपने उसके सिनेरियो को देखना है, सिनेरियो को बाहर निकालना है अपने माइंड में से। और बहुत आसान है। देखिए, अबोहर से कैब और हॉरर याद आ जाएगा, कैब और हॉरर से आपको उसका सिनेरियो याद आ जाएगा। अब इसमें एक कैब में दो पर्सन बैठ के मूवी देख रहे थे, हॉरर मूवी देख रहे थे किसी ओपन थिएटर में, लेकिन वो कैब के अंदर देख रहे थे बैठ के, तो क्या उनको ये पसंद था? अरे बिल्कुल पसंद नहीं था। यही तो है टू डिसलाइक समथिंग वेरी मच, यही तो अबोर का रियल मीनिंग है। हमने अपने सिनेरियो में उसके रियल मीनिंग को छुपाया हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। कैब और इंजेक्ट। अब मेरे बोलने के पहले ही आपने उसके सिनेरियो को सोच लिया होगा कि एक कैब ड्राइवर को इंजेक्शन लगाया जा रहा है ज़बरदस्ती किसी डॉक्टर के द्वारा। तो अब इसमें हमने अपना मतलब छुपाया हुआ था एब्जेक्ट का। वो मतलब क्या है कि किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ इसीलिए दी जा सकती है क्योंकि उसका कोई प्राइड नहीं है, विदाउट एनी प्राइड। यही तो एब्जेक्ट का रियल मतलब है, विदाउट एनी प्राइड। वेरी गुड। नेक्स्ट शब्द है एब्जोर। कैब और जोर। सिनेरियो क्या था? कैब ड्राइवर अपना जोर दिखा रहा था। क्यों जोर दिखा रहा था? क्योंकि उसने पब्लिकली ये बोलना था कि मैं आपके बिलीव्स को नहीं मानता, और यही तो एब्जोर का रियल मतलब है। देखिए कैसे सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं। हमेशा याद रखना कि मेमोरी जब हमने फॉर्म करनी है तो हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कड़ियों की तरह जुड़ी हुई हो। अगर एक भी कड़ी टूट गई तो आपको वो दोबारा रिट्रीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको उसको दिमाग से निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत ही इसका बड़ा रोल है कि किसी भी चीज़ को एकदम एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के चलना, जिसको हम लिंकिंग भी बोलते हैं, बिल्कुल कड़ियों की तरह, एक कड़ी दूसरी के साथ, दूसरी कड़ी तीसरी के साथ। अगर एक भी कड़ी टूट गई तो वो पूरी की पूरी चेन को तोड़ देगी, पूरी की पूरी मेमोरी को ख़राब कर सकती है। इसलिए हर एक चीज़, हर एक शब्द, हर एक सिनेरियो दूसरे सिनेरियो के साथ जुड़ा होना चाहिए। थैंक यू।